आज हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, जो आपका आयु से संबंधित प्रश्न होगा। और आयु से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग को इसमें सबसे पहले कितने तरह के एज के बारे में चर्चा की गई है। तो एक एज हमारा जो वर्तमान एज रहता है उसकी चर्चा होती है। एक एज जो है 2 वर्ष के बाद होगी, 3 वर्ष के बाद होगी, 4 वर्ष के बाद होगी। एक वैसे एज होगा 2 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले की चर्चा होगी। मतलब 3 तरह की बात होगी, वर्तमान, पूर्व और बाद की चर्चा होगी। अगर जब बाद की चर्चा होगी तो उसको जोड़ देना है, अगर पहले की चर्चा होगी घटा देना है, और वर्तमान है तो वर्तमान तो वही रहेगा। इसलिए ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, आयु से संबंधित प्रश्न को हल करने के लिए हम इसको 3 कैटेगराइज करेंगे, 3 भाग में बांटेंगे। एक जो आपका प्रश्न होगा वह प्रश्न होगा अनुपात के आधार पर, दूसरा आपका होगा गुणात्मक के आधार पर होगा, तीसरा जो क्वेश्चन होगा समीकरण के आधार पर होगा। अब हम एक एक करके उस पर चर्चा करेंगे। मैंने अभी कहा कि प्रश्न को 3 तरह से हल किया जाता है, एक अनुपात के आधार पर, दूसरा आपका गुणात्मक रिलेशन के आधार पर, तीसरा आपका समीकरण या कथन पर आधारित प्रश्न। पहले भी हम चर्चा कर चुके कि अगर किसी व्यक्ति का वर्तमान आयु x दिया हुआ है और अगर t वर्ष पहले निकालना हो तो उसका आयु घट जाता है, अर्थात उसका आयु x माइनस t वर्ष होगा। दूसरा है यदि किसी व्यक्ति का वर्तमान उम्र x वर्ष है तो बाद अगर होगा तो उसमें जुड़ जाता है, तो x प्लस t वर्ष होगा। उसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का आयु t1 वर्ष पहले हो, t1 वर्ष पहले x हो, तो t2 वर्ष बाद उसकी आयु क्या हो। तो सबसे पहले वर्तमान निकालेंगे, तब क्या होगा, x प्लस t1 हो जाएगा। t2 वर्ष बाद कहेंगे तो t2 और जुड़ जाएगा, इसका मतलब उसका कुल आयु हो जाएगा x प्लस t1 प्लस t2। यदि किसी व्यक्ति का t1 वर्ष बाद आयु x दिया हुआ है तो t2 वर्ष पहले उसकी आयु होगी तो घट जाएगा। पहले वर्तमान निकालेंगे, x माइनस t1 होगा, फिर उसके पहले निकाल देंगे t2 वर्ष तो x माइनस t2 हो जाएगा। इस तरह से हम लोग आयु के प्रश्नों को हल करने के लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे पहले हम लोग अनुपात के आधार पर कैसे करेंगे। यदि वर्तमान आयु एवं कुछ वर्ष बाद या पहले के उम्र का अनुपात दिया है, जैसे a और b का वर्तमान आयु का अनुपात a अनुपात b है, तो a का वर्तमान आयु ax हो जाएगा, b का वर्तमान आयु bx हो जाएगा। t1 वर्ष बाद या पहले उनके उम्रों का अनुपात c अनुपात d है, देयरफॉर ax प्लस माइनस t बटा bx प्लस माइनस t बराबर c बटा d। अब क्या करेंगे, इसका नियम है x का वैल्यू जब निकालना होगा तो x बराबर होता है दूसरा अनुपात का अंतर गुना समय बटा अनुपात का तिरछा गुणनफल का अंतर। इससे हमारा x का डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा, और वैल्यू निकल जाएगा तो उसको पुट कर देंगे, हमारा वर्तमान आयु निकल जाएगा। a और b का वर्तमान उम्र का अनुपात 7:3 है। 12 वर्ष बाद उनके उम्रों का अनुपात 5:3 हो जाएगा, तो बताइए कि वर्तमान उम्र क्या है। अभी हम लोग देखें कि अनुपात में आएगा तो उसको ax प्लस b बटा bx प्लस t करके हम लोग उसको बनाएंगे। तो 7x प्लस 12 बटा 3x प्लस 12 बाई 5/3 क्रॉस कर दिए, 7 21 12 36 35 15 और 12 बचे 7।
x को एक तरफ रखें, 21x माइनस 15x बराबर 60 माइनस 36, 6x बराबर 24, x का वैल्यू 4, देयरफॉर a बराबर 7 गुना 4 बराबर 28। ट्रिक क्या है, पहले दोनों अनुपात को लिख देंगे, 7:3 हो गया, 5:3 हो गया, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 5 15 7 21। x का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला है सर कि दूसरे अनुपात का अंतर तो 2 हो गया गुना समय जितना वर्ष बाद रहेगा 12, अब बटा इस दोनों के गुणनफल का अंतर 15 और 21 का अंतर 6। अब 6 से काट दो, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4, देयरफॉर x का वैल्यू 4 आ गया, इसलिए a बराबर 7 गुना 4 बराबर कितना हो गया 8। उसी प्रकार से फिर दूसरा इसी तरह से एग्जाम्पल, a और b का वर्तमान उम्र 5:2 तथा 6 वर्ष बाद पूर्व उनके उम्रों का अनुपात 3:1 था, तो b का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। तो 5:2 है, 3:1, फिर वही काम करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 5 जगह 5, 3 दूनी 6। देयरफॉर अभी हम लोग पढ़े हैं कि आपका जो है दूसरे अनुपात का अंतर 3 में से 1 या 2 लिख दिए, वर्ष यहाँ 6 है और इस दोनों का अंतर 1, देयरफॉर आपका 6 दूनी 12 हो गया। b का वर्तमान उम्र कहता है अर्थात दूसरा, तो 2 गुना 12 बराबर 24। टाइप नंबर 2, यदि अनुपात का अंतर समान हो तो x बराबर समय बटा अनुपात का समान अंतर। रमेश तथा महेश की वर्तमान उम्रों का अनुपात 7:9 है, 8 वर्ष बाद उनके उम्रों का अनुपात 9:11 हो जाएगा, तो रमेश का वर्तमान उम्र क्या है? 7:9, 9:11, इसका भी अंतर 2, इसका भी अंतर 2 लिख दिए। चूंकि इसमें हम लोग ऊपर है x का वैल्यू जब निकालना होगा तो x बराबर समय आपका 8 है और अनुपात का समान अंतर 2 है, इसलिए ये आपका 4 है। उसी प्रकार से जब अंतर समान रहेगा तो कुछ नहीं, इसका अंतर का हम लोग जितना वर्ष रहेगा उसको यूनिट में लिखेंगे, अर्थात 2 यूनिट बराबर 8, 1 यूनिट बराबर 4। हमको निकालना है रमेश का, वो 7 यूनिट है, 7 बराबर 7 गुना 4, ये आपका 28 वर्ष। यदि कुछ वर्ष पहले एवं कुछ वर्ष बाद के उम्रों का अनुपात दिया हो तो T1 वर्ष पहले a तथा b का वर्तमान उम्रों का अनुपात a:b है, तो a का वर्तमान उम्र जो है ax प्लस T1 होगा और b का वर्तमान उम्र bx प्लस T1। T2 वर्ष बाद उनके उम्रों का अनुपात c:d है, इसलिए x का वैल्यू निकालना होगा, तो सेकंड अनुपात का अंतर गुना T1 प्लस T2 बाई अनुपात का तिरछा गुणनफल का अंतर। लेकिन जब अनुपात का अंतर समान हो तो x का वैल्यू जो है T1 प्लस T2 बाई अनुपात का समान अंतर। जैसे हम लोग देखते हैं 4 वर्ष बाद पूर्व a और b के उम्रों का अनुपात 3:2 है, इसका अंतर हो गया 1, तथा 6 वर्ष बाद उनके उम्रों का गुणनफल 5:4 हो जाएगा, तो a का वर्तमान उम्र, यहाँ पर भी इसका अंतर 1 है, इसलिए a का वर्तमान सॉल्यूशन निकालेंगे। 3:2 है, 5:4 है, अनुपात का समान अंतर है, इसलिए फार्मूला एक वाला लगा देंगे। x का वैल्यू निकालने के लिए जितना वर्ष पहले और जितना वर्ष बाद में है उसको जोड़ देते हैं, तो 4 + 6/2, तो हम लोग काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 10/2, ये आपका 5 हो जाएगा। इसलिए a का वर्तमान उम्र, चूंकि a का वर्तमान उम्र निकालेंगे तो ये 4 वर्ष पहले अनुपात दिया हुआ है,
तो सबसे पहले 3 में 5 से गुणा कर देंगे और चूंकि वर्तमान लाना है तो 4 उसमें जोड़ देंगे। पंक्ति 15 4 19। ये सर आपका ए का वर्तमान उम्र आ गया। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है 5 वर्ष पूर्व ए तथा बी के उम्रों का अनुपात 4:7 था तथा 10 वर्ष बाद उनके उम्रों का अनुपात 7:10 हो जाएगा। तो ए का वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। यहाँ 4:7 है, यहाँ 7:10 है, दोनों का अंतर 3 हो गया। देयरफॉर x बराबर हम लोग क्या करेंगे, जो पहले है यहाँ भी बाद है, दोनों को जोड़ देते हैं। 5 + 10 और जो अंतर है उससे भगा देते हैं। तो ये आपका 15/3, 3 × 5 = 15, ये आपका 5 हो गया। देयरफॉर ए का वर्तमान उम्र बराबर 4 × 5 + 5 25 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप नंबर 3, x बराबर 2 व्यक्तियों के उम्रों का गुणनफल बटा अनुपात का गुणनफल। तो हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का वर्तमान उम्र 7:3 दिया हुआ है। यदि उनके वर्तमान उम्रों का गुणनफल 336 हो तो ए का वर्तमान उम्र, देयरफॉर x का वैल्यू होता है सर 2 व्यक्तियों के उम्रों का गुणनफल। यहाँ 336 दिया हुआ है, 336 और फिर इसके अनुपात को गुणनफल कर देते हैं तो 7 21। 21 से काटते हैं तो 16 मरतबे कट जाता है। देयरफॉर √16 = 4। ए का उम्र बराबर, चूंकि अनुपात 7 था तो 7 में हम लोग 4 से गुणा कर देंगे। इस तरह से ए का आयु जो है 28 वर्ष है। अनुपात के समान गुण पर आधारित प्रश्न है। ए, बी और सी का वर्तमान उम्र 4, 7, 8 है। 4 वर्ष पूर्व उनके उम्रों का योग 83 वर्ष था। तो ए का वर्तमान उम्र ज्ञात करें। सबसे पहले अनुपात लिख लेंगे 4, 7, 8। देयरफॉर ए का आयु हो जाएगा 4x, बी का आयु होगा 7x, सी का आयु 8x हो जाएगा। चूंकि 4 वर्ष पूर्व उम्रों का योग दिया हुआ है इसलिए पहला का आयु हो जाएगा 4x - 8, दूसरा का हो जाएगा 7x - 8, तीसरा का हो जाएगा 8x - 8। इस तीनों का योग जो है 83 दिया हुआ है। 9x सॉरी 4 वर्ष पूर्व कहता है इसलिए 4x - 4 होगा, 7x - 4 होगा, 8x - 4 होगा। इसलिए अब जो है 4, 7, 11, 7, 19x - 12 हो गया बराबर 83। 19x बराबर हो जाएगा 83 + 12, 19x बराबर 95, 19 × 5 = 95, x का वैल्यू 5। ए का उम्र निकालना था वर्तमान उम्र, चूंकि अनुपात 4 है इसलिए 4 में कितना से गुना होगा, 5 से, 4 × 5 = 20 वर्ष। इसके लिए ट्रिक भी है, राशि बराबर अनुपात, जिसका अनुपात निकालना रहेगा उसी का अनुपात लिखें, गुना योगफल बटा अनुपात का योग। क्या है भाई अनुपात, किसका अनुपात निकालना है? तो पहले तो हमारा अनुपात लिख लिए 4:7:8। अब इसका योग तो आपका 19 हो जाएगा। वर्तमान उम्रों का योग कितना हो जाएगा, 83 दिया हुआ था और 4 वर्ष पहले इसलिए 12 जुड़ जाएगा, इसलिए इसका टोटल योग पर 95। अब हम लोग ए का उम्र निकालेंगे तो 4 जिसका निकालना रहेगा यही अनुपात लिखेंगे, 4 × 95/19, 19 बचे 95, सॉरी ए का उम्र निकालना है। ए का उम्र बराबर हो जाएगा जिसका अनुपात रहेगा तो ए का अनुपात 4 है, योगफल यहाँ 95 है और इस टोटल अनुपात का योग जो है 19 है। 19 बचे 95, 4 × 5 = 20। यहां पर हम लोग देख रहे हैं दोनों मेथड से,
अनुपात रहेगा तो अनुपात मेथड से, डायरेक्ट रहेगा तो डायरेक्ट मेथड से। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर दूसरा देखेंगे। ए और बी का वर्तमान उम्र 5:3 है। 8 वर्ष बाद ए बी से 12 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो बताइए 4 वर्ष पूर्व ए का वर्तमान उम्र कितना है। तो पहले ए का वर्तमान उम्र 5x हो जाएगा, बी का वर्तमान उम्र 3x हो जाएगा। 8 वर्ष बाद ए का उम्र जो है 5x + 8 होगा और बी का 3x + 8 होगा। Therefore, according to क्वेश्चन करेंगे 5x + 8 = 3x + 8 + 12। 8 से 8 कट जाएगा, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा। 2x = 12, 6 दूनी 12, x का वैल्यू 6 आ गया। a का उम्र बराबर 5 × 6 = 30। 4 वर्ष पूर्व उम्र बराबर 30 - 4, यह आपका 26 वर्ष हो गया। 4 वर्ष पूर्व ए का उम्र निकालना है। उसी ट्रिक से क्या कहता है, तो x का वैल्यू जब निकालना होगा तो बड़ा या छोटा बटा अनुपात का अंतर। कितना बड़ा है, तो 12 वर्ष बड़ा है तो 12, और अनुपात का अंतर 5 में से 3 घटा दिए 2 हो गया, ये आपका 6 आ गया। ए का उम्र निकालना है तो 5 × 6 = 30 हो गया। अब हमको कहता है कि 4 वर्ष पूर्व बराबर हो जाएगा 30 - 4 = 26 वर्ष। दैट्स ऑल। गुणात्मक रिलेशन पर आधारित प्रश्न देखेंगे। इसमें रहेगा कि बाप जो है बेटे का 4 गुना है। 2 वर्ष बाद ये जो है 2.5 गुना, 3 गुना, 5 गुना रहे। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे। जैसे एक मनुष्य का वर्तमान उम्र उसके पुत्र के वर्तमान उम्र का 4 गुना है, तो पुत्र का अगर उम्र 1 मान लेते हैं तो मनुष्य का उम्र 4x होगा। इसमें एक चीज हम लोग गलती करते हैं कि जब भी गुना करते हैं तो हम लोग मनुष्य पुत्र के उम्र में ही हम लोग गुना करें, मनुष्य के उम्र में नहीं गुना करें, पुत्र के उम्र में गुना करें। 10 वर्ष बाद हो जाएगा, जुट जाएगा, x + 10 हो जाएगा पुत्र का उम्र। मनुष्य का 10 वर्ष बाद जो है 4x + 10 हो जाएगा। Therefore, according to question, 4x + 10 x + 10 5/2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 दूनी 8, 10 दूनी 20, 5x 10 × 5 = 50। x को एक तरफ लाएंगे 8x - 5x = 50 - 20, 3x = 30, x = 10। मनुष्य का उम्र जो है अब हो गया, चूंकि 4 गुना था इसलिए 4 × 10 = 40। एक ट्रिक भी है। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे, कहता है मनुष्य का उम्र पुत्र के वर्तमान उम्र का 4 गुना है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 4:1। उसी प्रकार से पुत्र के उम्र का 2.5 गुना। अगर ये आपका पुत्र 1 है तो ये आपका 2.5 गुना मतलब 5/2। हम लोग जब इसका अनुपात निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा 2:5। अब therefore एक 4:1 हो गया, एक 2:5, 5:2 हो गया। अब दोनों का अंतर देखेंगे, एक है यहां भी अंतर 1 है, 1:1 का है, इसलिए आपका x का वैल्यू जो है आपका 10 हो जाएगा। तो मनुष्य का उम्र बराबर 4 × 10 = 40 वर्ष। उसी तरह से आपका एक मनुष्य का वर्तमान उम्र उसके पुत्र का वर्तमान उम्र का 3 गुना है, तथा 10 वर्ष पूर्व मनुष्य का उम्र पुत्र के उम्र का 7 गुना था, तो मनुष्य का वर्तमान उम्र क्या है,
इसका नियम यही है, हम लोग अनुपात बना ले पहले। आपका पहला अनुपात हो जाएगा 1:3 और दूसरा अनुपात हो जाएगा आपका 1:7। अब क्या करना है, कहता है सेकंड अनुपात का अंतर, तो 7 में से 1 घटाए तो 6 लिख दिए। और चूंकि 10 वर्ष आपका समय है तो 10 वर्ष यहां दीजिए। अब क्या कहता है, अनुपात का तिरछा गुणनफल का अंतर, ये 1 में 7 से करेंगे और 3 में 1 से, ये आपका 3 और ये 7, इसका अंतर लिख देंगे। 7 में से 3 गया 4 हो जाएगा, कट जाएगा, काट देंगे तो ये 15 वर्ष हो जाएगा। देयरफॉर मनुष्य का उम्र बराबर, चूंकि हमारा ये आपका मनुष्य का उम्र है 3 में हम लोग 15 से गुना करेंगे, ये आपका 45 वर्ष हो जाएगा। माँ अपने पुत्री से कहती है, तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारे वर्तमान आयु की आधी से 6 वर्ष अधिक थी। यदि माँ पुत्री से 20 वर्ष बड़ी हो तो माँ का वर्तमान आयु ज्ञात करें। पुत्री का वर्तमान उम्र बराबर x, तो माँ का हो जाएगा x + 1। पुत्री के जन्म के समय माँ का आयु कहता है कि पुत्री के आयु का x/2 + 6 कहता है कि तुम्हारे जन्म के समय मेरी आयु तुम्हारे वर्तमान आयु की आधी, वर्तमान आयु तो x माने हैं, उसके आधी आयु से 6 वर्ष अधिक है। Therefore x/2 + 6 बराबर 20। अब हो गया आपका, जब जन्म होगा तो उसका आयु जो है आपका, तो अभी जो है x/2 बराबर 20 - 6, x/2 बराबर 14, x बराबर 14 × 2 बराबर 28 वर्ष। मतलब बच्ची का उम्र 28 वर्ष है। माँ की आयु जो है 28 + 20 हो जाएगा, क्यों? 20 वर्ष बड़ी है, इसलिए 28 में हम लोग 20 को जोड़ देंगे, माँ का आयु आ जाएगा। तो माँ का आयु हो गया 48 वर्ष, यही माँ का वर्तमान आयु हुआ। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमला की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, उसकी वर्तमान आयु उसके शादी के आयु के 1/4 गुनी है। उसके पुत्र विक्की की आयु उसके आयु के 1/10 गुनी है। तो विक्की अपना 8वां जन्मदिन कितने वर्ष बाद मनाएगा? माना कि कमला की आयु x, कमला की वर्तमान आयु x, वर्तमान आयु x मान लिए 6 वर्ष पूर्व आयु जो है आपका हो जाएगा x - 6 वर्ष। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि कमला की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी, उसके वर्तमान आयु शादी के समय के आयु का 1/4 हुई थी। शादी 6 वर्ष पहले हुई थी, वर्तमान उम्र x माने हैं, तो x - 6 × 5/4 क्रॉस कर दिए, 4x 5x - 30, 5x - 4x बराबर 30, x बराबर आपका 30। कहता है उस विक्की की आयु उसके आयु का 1/10 गुना है। विक्की की आयु बराबर 30/10 हो गया, अर्थात 3 वर्ष हो गया। कहता 8वां दिन कब मनाया जाएगा? 8वां जन्मदिन कब मनाया जाएगा? तो 8वां जन्मदिन चूंकि 3 वर्ष अब हो चुका है, 3 वर्ष का है लड़का, तो 8वां जन्मदिन बराबर 8वां जन्मदिन 5 वर्ष बाद मनाया जाएगा। n वर्ष पहले a तथा b के आयु में x अनुपात y का अनुपात था,
यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात ए अनुपात बी है तो x प्लस एन बटा वाई प्लस एन बराबर ए बटा बी। यदि m वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात p अनुपात q है तो x प्लस एन प्लस m बटा वाई प्लस एन प्लस m बराबर p बटा q। 10 वर्ष पूर्व a की आयु b के आयु की आधी थी। यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तो 10 वर्ष बाद उनके आयु का योग क्या होगा। यहां हम लोग मान लिए कि 10 वर्ष पूर्व ए तथा बी के आयु का अनुपात 1:2 था। दुगना है इसलिए ए तथा बी का अनुपात ए की आयु बी की आयु की आधी थी। इसका मतलब ये 2 होगा तो ये 1 होगा। उनके वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है तो 10 वर्ष बाद उनके आयु का योग क्या होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, x प्लस 10 बटा 2x प्लस 10 बराबर 3/4। ऐसा इसलिए कि 10 वर्ष पूर्व पहले दिया हुआ था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए 4x प्लस 40 6x प्लस 30। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे इसको उधर ले जाएंगे तो 40 माइनस 30 बराबर आपका हो जाएगा 10, x बराबर 5। 10 वर्ष बाद आयु का योग 3x प्लस 4x और 2 गुना 10, 10 वर्ष दोनों में बढ़ जाएगा इसलिए 7x प्लस 20, x का वैल्यू 5, 7 × 35 प्लस 20 अर्थात 55 इसका आंसर है। ट्रिक, यदि n वर्ष पहले a, p तथा c के आयु में x, y अनुपात z का अनुपात रहा हो तो उनका वर्तमान आयु का अनुपात x प्लस n, y प्लस n, z प्लस n होगा। ए बी सी के वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 6 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 1:2:3 था। सी का वर्तमान उम्र क्या है तो x प्लस 6, 2x प्लस 6, 3x प्लस 6 बराबर 90, 6x प्लस 18 बराबर 90, 6x बराबर 90 माइनस 18, 6x बराबर 12, x बराबर 12। सी की वर्तमान आयु चूंकि सी 3:1 है, 6 वर्ष पहले था इसलिए 6 जोड़ देंगे, 3 गुना 12 प्लस 6, 36 प्लस 6 बराबर 42। ट्रिक है, यदि m वर्ष बाद a तथा b के उम्रों का अनुपात x अनुपात y है तो उनका वर्तमान आयु निकालना होगा तो x माइनस y m और y माइनस। एग्जाम्पल, राजेश तथा शंकर के वर्तमान उम्रों का योग 60 है। 6 वर्ष बाद राजेश तथा शंकर के उम्रों का अनुपात 7:5 हो जाएगा, 7:5 हो जाएगा। तो शंकर के वर्तमान उम्र क्या है तो हम लोग जानते हैं, वर्तमान उम्र लाने के लिए घटा देंगे तो 7x माइनस 6 प्लस 5x माइनस 6 बराबर 60 हो गया। 12x इसको 12x और 6 12 तो 60 प्लस 12 बराबर 72 हो गया। 12x बराबर 72, 12 × 72। शंकर का वर्तमान उम्र बराबर हो गया 5x माइनस 6। चूंकि शंकर का यहाँ एज है 5 वर्ष पहले निकालना है तो 5x माइनस 6 कर देंगे तो 5 गुना 6 माइनस 6 30 माइनस 6 बराबर 24। यही आंसर। दैट्स ऑल।